गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं, जीवों की जातियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। जैव विविधता का क्षेत्र इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि हम इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैव विविधता का क्षेत्र इतना ज्यादा फैला हुआ है कि एक जीव के बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जैव विविधता की आवश्यकता पड़ती है और इसको हमें वर्गों में डिवाइड करना पड़ता है। हमें वर्गों में डिवाइड करना पड़ता है, जिन्हें हम बोलते हैं टैक्सोन, वर्गक या वर्गक, जिन्हें हमें वर्गों में डिवाइड करना पड़ता है। तो प्रत्येक वर्ग में समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग रख दिया जाता है। समान लक्षणों के आधार पर वर्गों में रख दिया जाता है। तो जैव विविधता की आवश्यकता क्या पड़ती है? तो इसमें लिखेंगे, इसमें है कि जीव जगत का क्षेत्र इतना व्यापक है, उसको समझने के लिए हमें जैव विविधता की आवश्यकता पड़ती है। तो जैव विविधता की डेफिनेशन लिखेंगे, जीवों में पाई जाने वाली विविधता जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। इसकी हमें आवश्यकता क्या पड़ती है? इसकी हमें जैव विविधता की आवश्यकता क्या पड़ती है? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या पड़ती है? तो जीवों की संख्या एवं जैव विविधता इतनी व्यापक है कि हम इन्हें निश्चित वर्गों अथवा श्रेणियों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अतः समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर इन्हें अलग अलग वर्ग एवं श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज करते हैं, तो यदि लाइब्रेरी में हम बुक्स को निश्चित स्थान पर न रखकर किसी अनिश्चित स्थान पर रख दें तो हमें उसको ढूंढने में, खोजने में परेशानी होती है। इसी प्रकार से जैव विविधता है, जीवों को अगर उनके वर्गों में अलग अलग वर्गों में न रखकर उनको अलग अलग रख दिया जाता है तो हमें उनका वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। तो इसके लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं। वर्गीकरण जीवों की विशाल विविधता के अध्ययन तथा उनमें प्राकृतिक संबंधों को समझने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? वर्गीकरण जीवों की विशाल विविधता एवं विशाल विविधता के अध्ययन और उनमें प्राकृतिक संबंधों को समझने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है आपका, वर्गीकरण द्वारा किसी जीव की पहचान होती है तथा जीव जगत में उस जीव को निश्चित स्थान प्राप्त होता है। वर्गीकरण द्वारा किसी जीव की निश्चित रूप से पहचान होती है और उसको एक पर्टिकुलर स्थान दे दिया जाता है। थर्ड है, वर्गीकरण जीवों के विभिन्न वर्गों को विकसित प्रवृत्ति को समझने में सहायक होता है। फोर्थ है आपका, प्रत्येक वर्ग के केवल कुछ ही प्रतिनिधियों का अध्ययन हमें उस वर्ग के संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका, वर्गीकरण विज्ञान की अन्य शाखाओं के विकास के आधार बनता है। ठीक। अब है सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। तो वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन करना ही वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, वर्गीकी कहलाता है। जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को ही वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान और व्यवस्था, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत जीवों को विभिन्न समूहों में क्रमानुसार रखा गया है। क्लासिफिकेशन में जीवों को समूहों में क्रमानुसार रखा गया। वर्गीकी, इसके अंतर्गत विभिन्न जीवों के वर्गीकरण, नामकरण तथा उन्हें पहचानने में प्रयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाता है।
थर्ड है आपका वर्गीकरण विज्ञान और सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स सिस्टेमेटिक्स ठीक। जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच में पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? सिस्टेमेटिक्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जीवों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमेटिक्स ये है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टेमेटिक्स जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है और सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमेटिक्स क्या होता है? सिस्टेमेटिक्स लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमेटिक्स शब्द का यूज सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने किया था। सिस्टेमेटिक्स शब्द का यूज सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। और इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक में इन्होंने इस शब्द का यूज किया था। सिस्टेमा नेचर नामक बुक में इन्होंने इस शब्द का यूज किया था। अब है वर्गीकी के मौलिक सिद्धांत। इसमें है आपका नामकरण, नोमेनक्लेचर जो दिया गया है। इसमें आपकी दो संस्थाएं बताई गई हैं। संस्थाएं कौन सी हैं? एक है ICBN और एक है ICZN। ये संस्थाएं हैं। इंटरनेशनल ये इनका फुल फॉर्म है। क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, फुल नेम है इसका। और इसका है आपका सेम आएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये संस्था है, इसमें यह अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें हम वनस्पतियों या पेड़ पौधों के बारे में इसका करते हैं, नामकरण करते हैं। इसका हिंदी में है वानस्पतिक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संस्था, और यह है जंतुओं के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसमें वनस्पतियों का नामकरण किया जाता है, पेड़ पौधों का, और इसमें जंतुओं का नामकरण किया जाता है। अब है आपकी नामकरण, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर है आपका नामकरण कितने प्रकार से बताया गया है। तो नामकरण की विधियां बताई गई हैं। नामकरण में सबसे पहले तो आपका एक आता है साधारण नाम और दूसरा है आपका वैज्ञानिक नाम। नामकरण में इसमें सबसे पहले तो आता है आपका साधारण नाम, सिंपल नेम, और दूसरा है आपका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। साधारण नाम के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं साधारण नाम क्या होता है। साधारण या देसी नाम, आरंभ से ही इसी नाम को जाना जाता है। जैसे किसी स्थान पर साधारण नाम सब देशों में, सब राज्यों में अलग अलग होते हैं। किसी स्थान पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए गौरैया को भारतीय पक्षी जो है गौरैया, उसको भारत में हम गौरैया के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन में पार्डल और हॉलैंड में
मुस जापान में सुजुन नामों से जाना जाता है। यानी ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो ये होते हैं साधारण नाम, ये प्रत्येक देश प्रत्येक राज्य के अलग अलग होते हैं। भारतीय पक्षी जो है गौरैया है, तो गौरैया को भारत में गौरैया